तंत्र वाले लोग हैं तो उस बिल्कुल। समय भी आचार्य जाप जी, कर सकते एक हैं। दिशा को लेकर बड़ा भ्रम रहता है कि किस दिशा में मूर्ति को स्थापित किया जाए। और क्योंकि हमारे यहाँ हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में दिशा को लेकर भी एक पाबंदी है कि अमुक दिशा में ही भगवान को मूर्ति जो है स्थापित किया जाए, जिसका शुभ प्रभाव होता है। गलत जी दिशा में अगर मूर्ति रख दी जाती तो उसका प्रभाव गलत होता है। ये भी है क्या? इसके विषय में थोड़ा बताएं। जी जी। अपने यहाँ वास्तु शास्त्र के अंतर्गत जो वास्तु है उसका विशेष महत्व है जो है हम्म। घर में। हम्म। और उसमें जो पूजा की दिशाएं बताई गई हैं प्रायः पूरब और पश्चिम। हम्म। सुबह की पूजा पूरब की ओर बैठ करके की जाती है और शाम की पूजा पश्चिम दिशा की ओर बैठ करके की जाती है। हम्म। ये श्री रामचरितमानस में भी इसका उल्लेख आया है। जब प्रभु श्री राम जी पुष्प वाटिका में गए थे हम्म। तो वहां पर भी उल्लेख है, प्राची दिस रवि हुए सुहावा। तो इस प्रकार से ईशान कोण जो होता है, विशेषकर जो मंदिर इत्यादि का लोग घर में तो मंदिर नहीं बनाना चाहिए, घर में पूजा स्थल होता है, मंदिर नहीं होता है। हम्म। तो पूजा स्थल में जो लोग अपने नित्य प्रतिदिन के दिनचर्या के हिसाब से जो पूजन के देवता इत्यादि रखते हैं, हम्म। तो ईशान कोण का मतलब होता है जो पूरब और उत्तर का कोना होता है, बीच का। हम्म। उत्तर दिशा से जब पूरब दिशा की ओर चलते हैं तो वो ईशान कोण ही कहलाता है। तो मूर्तियों का मुख अगर पूरब दिशा हमें मिल रही है तो उनका मुंह पश्चिम दिशा की ओर होना चाहिए। और अगर हमको ये पश्चिम दिशा मिल रही है तो मूर्तियों का मुख पूरब दिशा की ओर होना चाहिए। हम्म। और अगर ये दोनों दिशाएं नहीं मिल रही तो ईशान कोण को देखना चाहिए। और अगर तब भी नहीं है तो उत्तर दिशा की ओर मूर्तियों को रख लें, हम्म। दक्षिण की ओर पीठ कर लें और अपना मुंह उत्तर दिशा की ओर रख करके ऐसा बिल्कुल। पूजन करें। ये 3 दिशाएं हैं जी विशेषकर। आचार्य जी, एक सवाल और कि देखिए, माता लक्ष्मी के साथ प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश की पूजा होती है। तो जी पूजा पद्धति की शुरुआत क्या पहले गणेश जी से शुरू करना चाहिए या माता लक्ष्मी जी से शुरू करना चाहिए? ये भी थोड़ा स्पष्ट कर दे कि जी जो जी 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 अगरबत्ती जी। घुमाए तो पहले कहां से शुरू करें? माता लक्ष्मी की तरफ से घुमाना शुरू करें या प्रथम पूज्य जी गणेश जी से? जी जी जी। ये इसमें शिव महापुराण में इसका विशेष उल्लेख है। जो हम्म। श्री गणेश जी हैं हम्म। तो आदि गणेश और श्री गणेश वही परंपरागत है। माँ गौरी जी ने, उनकी माँ जी ने ये कहा था भगवान शिव से कि जब मस्तक काट दिया था कि मैं तभी प्रसन्न होंगी कि सभी गणों में, सभी देवताओं में प्रथम पूज्य मेरे पुत्र को बनाया जाए जो है। हम्म। और ये गणों के नायक होंगे। इसीलिए भगवान श्री गणेश जी का एक नाम है गणनायक। हम्म। और जब हम वेद मंत्र का उच्चारण करते हैं तो गणानान्त्वा गणपति गंग हवामहे, प्रियाणान्त्वा प्रियपति गंग हवामहे, निधीनान्त्वा निधिपति गंग हवामहे, वसोमम आहम जानि गर्भमात्मजासि गर्भदम्मा। तो हम्म। सर्वप्रथम गणेश जी से प्रारंभ करें जो है। जी जी। यद्यपि वो उनकी माँ है, माँ स्वरूप है। बहुत लोगों में ये भी भ्रम होता है जी की जो है वो पति पत्नी के रूप में, जैसे सनातन धर्म में कई बार हम ही से लोग प्रश्न करते हैं कि वाम में बैठाएं कि दक्षिण में बैठाएं जो है। तो वो नहीं, वो माता और पुत्र का संबंध है। और हर माता पिता ये चाहता है कि मेरे पुत्र का विशेष महत्व हो, चाहे वो संसार की पद्धति से हो चाहे हम्म। पूजा पद्धति से चलिए, हो। ये आपने हमारे दर्शकों का भ्रम दूर कर दिया और जो हमारे जी दर्शक हैं वो जुड़े होंगे। वो एक सवाल और छोटा सा मैं आपसे जानना चाहता हूं, फिर इसके बाद जी हम प्रोग्राम को वाइंड अप करेंगे। जी मैं आचार्य जी ये जानना चाहता हूं कि बहुत ऐसे हमारे दर्शक हैं जो संस्कृत का उच्चारण नहीं कर सकते, संस्कृत नहीं पढ़ सकते, कठिन होता है पढ़ना। तो उन जी लोगों के लिए जो मंत्र का उच्चारण नहीं कर सकते, वो कैसे प्रसन्न करे भगवान को? क्योंकि संस्कृत देववाणी है, लेकिन कुछ ऐसे जी हमारे भक्त हैं जो नहीं जानते हैं होंगे, उनके जी लिए जी। कुछ रास्ता बताएं। उन उनके लिए भी हिंदी में बोल दें श्री गणेशाय नमः, ये तो बोला जा सकता है। हाँ। श्री लक्ष्मी नमः, हम्म। बस ये सबसे सरल तरीका है। अगर हम्म। संस्कृत भाषा नहीं बोल पाते हाँ। तो श्री श्री गणेशाय नमः। श्री शब्द जो है, यद्यपि गणेशाय नमः लगा हुआ है मगर जो श्री शब्द जुड़ा है वो लक्ष्मी से ही संबंधित है। जी बड़े ही गणेश जी की पूजा हो मगर अपनी माँ को प्रधानता देते हैं वो, बिल्कुल। इसलिए जो है तो श्री गणेशाय नमः, श्री लक्ष्मी नमः ऐसे कह बिल्कुल, अब सकते हैं। लगता है कि हमने आम जनमानस से जुड़ी हुई सारे सवाल पूछ दिए जो आम जनमानस में लोग जानना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब देखिए, दीपावली कब है? 31 तारीख को ही दीपावली मनाना है। शुभ मुहूर्त है, आचार्य ज्ञानेश त्रिपाठी ने जो बताया है। और पूजा पद्धति में किस मंत्र का उच्चारण किया जाए, इसको भी हमने आपको ग्राफिक के जरिए बताया है। और पूजा कीजिए और मनवांछित वर पाइए और आपका दीपावली शुभ हो। नमस्कार।